आज के प्रधानमंत्री सामने आए और वो एजेंडा लागू करना चाहते थे हिंदुस्तान की संवादिका, पर जेपी मूवमेंट उसी हालात में फंसी जो आरएसएस के अंदर फंसी। क्या आरएसएस के अंदर नहीं फंस गया जेपी मूवमेंट? कांग्रेस के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ, नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने। आरएसएस वाले कहते हैं कि जिसने गांधी का कत्ल किया उन्हीं आरएसएस वालों को हमने परेड में अलाउ किया। एक तरफ आरएसएस जेपी मूवमेंट में खड़ी हो गई, दूसरी तरफ उसी आरएसएस ने इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक बाला साहब देवरस ने लेटर दे दिया कि मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम पर हमारे आरएसएस के लोग काम करेंगे, उनको आप जेल ना भेजें। नतीजा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, पर जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी मुसलमान ही होते, इसका क्या अर्थ था? मुझे खुशी है, पर एक बात मैं जो कहना चाहता था ज्यादा समय ना लूं कि इमरजेंसी लगी क्यों? अगर इसका कुछ कारण होगा, गलतियां तो हम करें, दोषी कहें शैतान। मैं पूछना चाहता हूं, जेपी बहुत बढ़िया आदमी, पर जेपी मूवमेंट उसी हालात में फंसी जो आरएसएस के अंदर फंसी। क्या आरएसएस के अंदर नहीं फंस गया जेपी मूवमेंट? उससे पहले राममनोहर लोहिया ने जब ये बात कही थी कि कांग्रेस के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ, नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने। हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए, हम गलत कहां थे। जब आरएसएस वाले कहते हैं कि जिसने गांधी का कत्ल किया उन्हीं आरएसएस वालों को हमने परेड में अलाउ किया, तो कौन जिम्मेदार? हमें अपनी जिम्मेदारी को एहसास होना चाहिए। आज हालात ऐसे क्यों बने? हालात कहीं तो कारण है ना, हमने हालात पैदा किए। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे समय मिला अपनी जिंदगी में, सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, वो सिंह सभा साल की कमेटी के प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था। 1973 की बात की मुझे याद है कि जब जेपी मूवमेंट चलने लगी तो इंदिरा गांधी ने जयदार गुरचरण सिंह तोड़ा को बुलाया और ज्योति बसु को बुलाया। मैं आपको एक इतिहास की बात कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो दोनों को बुलाया तो इंदिरा गांधी ने ज्योति बसु को कहा कि आप बंगाल में आप राज करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, केंद्र में मुझे साथ दे दें। और यही बात उन्होंने जथेदार गुरचरण सिंह तोड़ा को पंजाब के लिए कही, ताकि मैं जेपी मूवमेंट से दो हाथ कर सके। दो हाथ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि ये जेपी मूवमेंट आरएसएस की क्रिएटेड मूवमेंट। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी से गलती क्या हो। ज्योति बसु ये मानकर चले गए और 32 साल अनहिंड्रेड राज किया बंगाल में। तो किसी ने रोका उसको, किसी ने जेल में भेजा उसको, किसी ने कहीं कुछ किया? तो हमें ये बात समझनी चाहिए। जथेदार गुरचरण सिंह तोड़ा ने ये कह दिया कि मैं बादल जी से पूछकर आपसे बात करूंगा, और बादल जी ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? अकाल तख्त से 500 आदमी रोज जेल में जाते रहे और नतीजा ब्लू स्टार ऑपरेशन होने था। नतीजे क्या निकले जेपी मूवमेंट के? नतीजा तो फिर जेपी मूवमेंट के हमें समझ आनी चाहिए था, क्योंकि हम समझाना चाहते जेपी मूवमेंट के नतीजे के अंदर। वही जेपी मूवमेंट एक तरफ आरएसएस जेपी मूवमेंट में खड़ी हो गई, दूसरी तरफ उसी आरएसएस ने इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक बाला साहब देवरस ने लेटर दे दिया कि मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम पर हमारे आरएसएस के लोग काम करेंगे, उनको आप जेल ना भेजें। नतीजा क्या? सच को सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए कि जो हम सच बोलना नहीं चाहते। मैं अब यह कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, पर जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी मुसलमान ही होते, इसका क्या अर्थ था? क्या हम लोग उठ सके? वहां नहीं उठ सके। हमने आराम की जिंदगियां जी। आज जब ये आया तो 2014 में तो जब गुरु गोलवालकर की उस किताब को, उस एजेंडे को लेकर आज के प्रधानमंत्री सामने आए और वो एजेंडा लागू करना चाहते थे हिंदुस्तान की संवादिका मृणाल पांडे ने ये बात लिखी थी, और मैंने इस आर्टिकल में ये बात लिखी भी है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर किसी की परवाह न करे और हमारे एजेंडे को लागू करे, और वो एजेंडा लागू कर दिया। अब हम क्यों चीखते हैं? अगर हम नहीं वोट दिया, वोट किसी ने बाहर से तो नहीं दिया, वोट आपने दिया, मैंने दिया, किसी ने अच्छा दिया, किसी ने बुरा दिया, वोट तो हमें नहीं दिया। 2014 में भी हमने दिया, 2019 में जब हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, तब हम कहाँ खड़े थे? तब हमने कोई मीटिंग क्यों नहीं की? तब हम आगे क्यों नहीं बढ़कर आए? मेरा सवाल यह है कि जिस हालात से हम गिरे हैं,
ये हालात हमारे पैदा अपने की है। आज इस बार 2024 में मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये लिटमस टेस्ट है हिंदू का, क्योंकि मुसलमान आज पिट रहा है। 84 में सिखों ने मार खा के देखी है, सिख उस हालात से गुजरे हैं। आज सिख और मुस्लिम आगे आ भी गए, टोटली पॉलिसी मेकिंग सिस्टम से उन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। अभी मैंने कल ही मुझे टेलीफोन आया रामगढ़ से कि एक मुसलमान लड़के को उसके पैरों को काट दिया गया, उसके सिर को काट दिया गया, उसके हाथों को काट दिया। हालात हमने क्या बनाए? क्या ये देश बच सकेगा? मुझे तो नानी पालकीवाला की 1987 की वो स्टेटमेंट याद आती है, जब किसी ने पूछा क्या ये देश एक रहेगा, नानी पालकीवाला का जवाब था